Today we start 21st lesson and name of this lesson is Explorers of the Millennium। तो जहाँ पे एक वर्ड आया मिलेनियम, इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर, कि 1000 साल को क्या टाइम दिया जाता है 1 मिलेनियम। जैसे 100 साल हो तो क्या बोलेंगे सेंचुरी, 10 ईयर्स हो तो डिकेड बोलते हैं। इसी तरह से अगर 1000 साल हो जाएँ फिर क्या वर्ड यूज़ करते हैं 1 मिलेनियम। तो जहाँ पे डिफरेंट जो पर्सन हैं जिन्होंने कई हज़ार सालों से जो अननाउन थिंग्स थी इस पृथ्वी पर उनको एक्सप्लोर किया है, हमें बताया है, उसकी जानकारी दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है मैनी करेजिस एक्सप्लोरर्स। तो बहुत सारे ऐसे बहादुर एक्सप्लोरर हुए हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है अननाउन कंट्रीज़ में और वाटर्स में, जो पहले जिनके बारे में हम जानते नहीं थे। इस तरह के बहुत सारी प्लेसेस में और वाटर में उन्होंने एक्सप्लोर किया है, जहाँ के बारे में हमें बताया है। द एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हार्डशिप एंड डेंजर, सफ़र डिजीज़, हंगर, थर्स्ट एंड एग्जॉस्टिक। तो इन जगह के बारे में जब वो गए तो इनको बहुत सारी एक्सट्रीम हार्डशिप और डेंजर का सामना करना पड़ा। बहुत खतरे वाली जगहों पे ये विज़िट किया जिसमें इनको बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो जब ये न्यू प्लेसेस पे जाते हैं वहाँ पे इनको बहुत सारी जो उस प्लेसेस की बीमारियां हो सकती हैं वो भी लग सकती हैं। वहाँ पे इनको भूखा भी रहना पड़ सकता है, प्यासा भी रहना पड़ सकता है, और बहुत सारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है। व्हाट दे ओवरकम हार्डशिप एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। लेकिन इन्होंने ये सारी जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको इन्होंने फेस करके इस हार्डशिप के ओवरकम किया, पार किया, और क्या कर दिया ने इतिहास रच दिया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेमस एक्सप्लोरर्स ऑफ द मिलेनियम एंड राइट नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट फेमस एक्सप्लोरर्स दिए हैं जिन्होंने कई हज़ार सालों से जो चीज़ें थी जिनके बारे में हमें बताया है उनका हमें नाम बताना है। तो जहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है लिखा है ही वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द साउथ पोल। तो हमारा जो ग्लोब है ये वाला इसका क्या होगा नॉर्थ पोल है, और बॉटम वाली साइड ये क्या है साउथ पोल। तो वह पहले ऐसे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने साउथ पोल में गए। आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द आर्कटिक ओशन बाय एयर। और वह पहले ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने आर्कटिक ओशन जो नॉर्दर्न पोल की तरफ है वो कैसे पार किया था इन्होंने बाय एयर, हवाई जहाज़ के ज़रिए वो आर्कटिक ओशन पार किया था। तो पहले एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने साउथ पोल के बारे में बताया हमें, और जिन्होंने आर्कटिक ओशन बाई एयर पास किया था। तो इस एक्सप्लोरर का आपको नाम बताना है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लोरर थे इनका नाम था रोल्ड एमर्सन। रोल्ड एमर्सन फर्स्ट एक्सप्लोरर जिन्होंने हमें साउथ पोल के बारे में बताया, वहाँ पे ये पहुँचे थे, और इन्होंने आर्कटिक ओशन को पहली बार बाई एयर पार किया था। तो इनका नाम था रोल्ड एमर्सन। अब सेकंड, द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका के जो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उनके बीच वाला जो ओशन है उसको नाम देते हैं अटलांटिक ओशन। तो पहले ऐसे एक्सप्लोरर थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी, फ्लाई किया था। दैट हैपन टू मेक एयर ट्रैवल, जिसके कारण ये माना गया कि उसके बाद ये जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन थी, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये वहाँ पे अवेलेबल हो पाई। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ाना शुरू किया। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हवाई जहाज़ के ये फ्लाई किया था अटलांटिक ओशन के पार गए थे, इस एक्सप्लोरर का नाम है चार्ल्स ए लिंडबर्ग। वह फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अटलांटिक ओशन को कैसे पार किया था बाई एयर। थर्ड नंबर पे आता है ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन। यूरोप कॉन्टिनेंट के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये हमें सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड आल्सो एक्सप्लोर द अफ्रीकन रिवर्स। जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंट्रल में और सदर्न पार्ट्स के बारे में बताया, और अफ्रीका में बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो फर्स्ट यूरोपियन
जिन्होंने सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स जो थे अफ्रीका उनके बारे में बताया हमें, और साथ में अफ्रीका में कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। इस एक्सप्लोरर का नाम था डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन, जो इसका एफ पार्ट है, जो इसका राइट आंसर है थर्ड वाले का। अब है आपका फोर्थ, ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन। वह पहले ऐसे अमेरिकन व्यक्ति थे जिन्होंने टू ऑर्बिट द अर्थ इन 1998, जिन्होंने जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके बारे में हमें जानकारी दी। एंड ही बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन ओवर टू फ्लाई इनटू द स्पेस, और आज तक के वह सबसे ये ओल्डेस्ट पर्सन रहे हैं जो स्पेस में गए हैं। तो सबसे बड़े इंसान जो फ्लाई किया है जिन्होंने स्पेस में, वो भी यही हैं। साथ में पहले अमेरिकन थे जिन्होंने अर्थ के ऑर्बिट पे फ्लाई किया था। तो इस एक्सप्लोरर का नाम था जॉन ग्लेन। ऑर्बिट क्या होगा? वो पाथ जिसके ज़रिए, जैसे मान लेते हैं अगर हमारा सन है तो जो डिफरेंट पाथ दिए हैं अलग अलग सैटेलाइट का, जिसके ज़रिए वो उसका चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। अब आपका फिफ्थ, नाउन एज द आइस वूमेन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आइस वूमेन के नाम से जाना जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू फ्लाई ओवर द नॉर्थ पोल, और वह पहले ऐसी महिलाएं थीं जो नॉर्थ पोल पे फ्लाई किया था, जिन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया था। नॉर्थ पोल वही है आपका, जैसे हमारी अर्थ है, जो आपका इक्वेटर वाली लाइन है, तो ये वाला जो टॉप पोर्शन होगा इसको बोला जाएगा नॉर्थ पोल, बॉटम वाले को बोला जाता है साउथ पोल। तो वह पहली ऐसी महिला थी जो नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया था। शी एक्सप्लोर दैट फोटोग्राफ द आर्कटिक ओशन, और इन्होंने आर्कटिक ओशन के डिफरेंट फोटोग्राफ भी लिए थे और उनके बारे में जानकारी थी। आर्कटिक ओशन किस तरह का है, कितना फैला हुआ है, तो डिफरेंट फोटोग्राफ्स इन्होंने एक्सप्लोर किए थे। तो इस वूमेन का नाम है लुइस आर्नर वॉइट। तो फर्स्ट वूमेन थी जिन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया था और साथ में फोटोग्राफ दिए थे आर्कटिक ओशन के। अब 6 नंबर पे आता है द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सप्लोरर। तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी दी है, हमें बताया है। लेड ओवर 30 एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल की लगभग 30 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है, वहाँ पे रहने वाली थिंग्स के बारे में बताया है। फाउंड द लॉस्ट सिटी ऑफ उबार, तो उन्होंने जो ये जगह है लॉस्ट सिटी ऑफ उबार, इसके बारे में बताया। डेजर्ट ऑफ ओमान, तो ओमान के जो बहुत सारे रेगिस्तान हैं उनके बारे में भी हमें बताया। तो ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सप्लोरर, इनका नाम है सर रैनोल्फ फाइनस। सर रैनोल्फ फाइनस। तो लिविंग क्रिएचर्स के बारे में जो जानकारी दी है इन्होंने सबसे ज़्यादा दी है। अब 7th नंबर पे आता है ही वॉज एन इंग्लिश एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड ऑस्ट्रेलिया। तो वह इंग्लैंड के एक्सप्लोरर थे, वहाँ के व्यक्ति थे जिन्होंने सेल्ड किया है, जिन्होंने जहाज़ के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया में और डिफरेंट जो कोस्ट लाइन्स हैं, समुद्र के पास वाले जो तट हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके बारे में जानकारी दी है, उनको एक्सप्लोर किया है। तो इस पर्सन का नाम था मैथ्यू फ्लिंडर्स। मैथ्यू फ्लिंडर्स, डी सी पार्ट इसका राइट आंसर है। अब 8th नंबर पे आता है ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रीच द बॉटम ऑफ द चैलेंजर डीप मैरिना ट्रेंच। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का, जिसको माना जाता है मैरिना ट्रेंच, या पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, वहाँ पे पहुँचे थे मैरिना ट्रेंच में, जो डीपेस्ट प्लेस मानी जाती है इस अर्थ की। सबसे गहरी जगह इस पृथ्वी पर कौन है? मैरिना ट्रेंच। ये पहले व्यक्ति थे जो मैरिना ट्रेंच में गए थे। तो इस पर्सन का नाम है जैक्स पिकार्ड। तो इस लेसन में हम 8 डिफरेंट पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कई हज़ार साल पहले से जो छुपी हुई चीज़ें थी जो एग्जिस्ट करती थी अर्थ के ऊपर, उसको इन्होंने जानकारी दी है, उनको एक्सप्लोर किया है दुनिया के सामने।
तो फर्स्ट पर्सन आते हैं जो पहले ऐसे पर्सन थे जो साउथ पोल पर पहुंचे थे, और यही पर्सन है जिन्होंने आर्कटिक ओशन को जहाज के जरिए हवा में फ्लाई करके क्या किया था, पार किया था। हवाई जहाज के जरिए आर्कटिक ओशन को पहली बार पार किया था, साउथ पोल पर पहली बार पहुंचे थे। तो इस एक्सप्लोरर का नाम था रोवाल्ड एमंडसन। सेकंड नाम आता है जो पहले ऐसे एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने अटलांटिक ओशन को बाई एयर पास किया था, हवाई जहाज के जरिए पास किया था। उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि लोग हवाई जहाज के जरिए अटलांटिक ओशन को पार करते हैं और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकते हैं। तो पहले ऐसे इंसान जिन्होंने ये कारनामा किया था, इनका नाम था चार्ल्स ए लिंडबर्ग। थर्ड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सेंट्रल और सदर्न पार्ट जो थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, उनके बारे में जानकारी दी, और अफ्रीका में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं उनके बारे में बताया। तो इस पर्सन का नाम था डेविड लिविंगस्टोन। फोर्थ नंबर पे आता है, पहले ऐसे अमेरिकन थे जो ऑर्बिट जो है अर्थ का, उसके बारे में बताया 1998 में। ही बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन, और आज तक के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हैं जो स्पेस में गए हैं। तो इनका नाम था जॉन ग्लिन। फिफ्थ नंबर पे आते हैं जिनको आइस वुमन के नाम से जाना जाता है। वह पहली ऐसी महिलाएं थी जो नॉर्थ पोल पे विजिट किया, जिन्होंने उसके ऊपर से फ्लाई किया था, एंड आल्सो एक्सप्लोर द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन की उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स ली थी। इस फीमेल का नाम था मैथ्यू फ्लिंडर्स, इस फीमेल का नाम था लॉइस आर्नर वाइट। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। अब 6 नंबर पे, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सप्लोरर लेड ओवर 13 एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जिन्होंने फाउंड की थी सिटी ऑफ वार और डेजर्ट ऑफ ओमान, इसके बारे में बताया था, और डिफरेंट जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया है। तो इनका नाम है सर रैनल्फ फिनस। अब आपका 7th, ही वाज एन इंग्लिश एक्सप्लोरर जिन्होंने सेल किया था अराउंड द ऑस्ट्रेलिया, और डिफरेंट जो कोस्ट लाइन बाउंड्रीज थी उनको मैप किया था ऑस्ट्रेलिया की। तो इस एक्सप्लोरर का नाम था मैथ्यू फ्लिंडर्स, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो डिफरेंट कोस्ट लाइन्स हैं उनका मैपिंग की थी, उनका मैप बनाया था, नक्शा बनाया था। 8th नंबर पे आता है, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, जिसको माना जाता है मैरिना ट्रेंच, वहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, वहाँ पे ये डाइव किया था इन्होंने, उसको खोजा था। इस पर्सन का नाम है जैकस पिकार्ड। तो अब हम डिफरेंट जो ओशंस के नाम आ रहे थे इस लेसन में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा देश भारत है, इसके बॉटम वाले जो ओशन है इसको क्या बुलाता है, इंडियन ओशन। ऐसे तो जनरली 5 जो मेजर ओशंस हैं इस हाथ पर वो हैं। तो पहला आ गया इंडियन ओशन जो हमारे देश के पास है। इसके बाद ये आ गया आपका एशिया कॉन्टिनेंट, इसके साथ में यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे आ गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब जो बॉटम वाली साइड है जहाँ पे आपका अंटार्कटिक ओशन, ठीक है, जैसे ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जो साथ में कंट्री भी है, एक देश भी, और साथ में एक कॉन्टिनेंट भी है। इसके बाद आपका अटलांटिक ओशन जो आपका ये अफ्रीका, यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच में लाई करता है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। इनके साथ में अब पैसिफिक ओशन जो है आपका, वो ये वाला ओशन है, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये वाला पार्ट, क्योंकि अर्थ के स्फेरिकल नेचर है इसलिए ये आपका हाफ पार्ट जहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ इसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, इसके एशिया आता है, जब ये स्फेरिकल नेचर में होगी। तो लार्जेस्ट ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, ये आ गया आपका अटलांटिक ओशन, ये आ गया आपका इंडियन ओशन, जहाँ पे आपका अंटार्कटिक ओशन, और जो आर्कटिक ओशन था वो आपका ये वाला है ओशन है जो नॉर्थ पोल वाली साइड है। तो डिफरेंट ओशन थे जो उनके नाम जहाँ पे आए थे। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े पीसीज आपको दिख रहे हैं लैंड के, इन्हीं को बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 आपके क्या थे, मेजर ओशन। तो बहुत सारे एक्सप्लोरर थे, पर्सन थे जिन्होंने इनकी जानकारी दी है हमें, या इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, उन्हीं के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस किए हैं।